ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। अभी जनवरी मास चल रहा है, अव्यक्त मास, जो ब्रह्मा बाबा की स्मृति का मास चल रहा है। सभी ब्राह्मण बच्चे इस अव्यक्त मास में, तपस्या मास में अपनी तपस्या की लगन की अग्नि को बढ़ाते हैं और काफ़ी प्रोग्राम सब जगह योग भट्टी के या भिन्न भिन्न रीति से जो पुरुषार्थ के अलग अलग प्लानिंग और प्रोग्राम बने हुए हैं, तो ये सब चल रहे हैं। और जो पिछली अव्यक्त मुरली जो बाप दादा ने चलाई थी डायमंड हॉल में, वो जो सतयुग की दुनिया के बारे में जो बाबा ने हम बच्चों को बताया था कि जैसे हम मंजिल के नज़दीक जैसे हम पहुंचते हैं तो उसकी एक ऑटोमेटिक सीनरी या मन में वो सब सामने आते रहता है कि भाई, तो ऐसे ही हमारे सामने सतयुग की दुनिया के नज़ारे स्पष्ट दिखाई दें, क्योंकि हम जितना समीप नज़दीक पहुंचते जाएंगे उतना हमको स्पष्ट नज़र आता जाएगा। जैसे कल की मुरली में भी पवित्रता के बारे में था, अव्यक्त मुरली थी कि पवित्रता की बाबा ने कितनी वही परिभाषा बताई है कि पवित्रता के माध्यम से भी हम अपने जीवन को महीन भी बना सकते हैं, महान भी बना सकते हैं और हम संपन्न भी बन सकते हैं। और ऐसे ही आज की मुरली भी है, जो सतो प्रधान आत्माएं होंगी, जो सतयुग की दुनिया में होंगी, उनके लिए हर चीज़ सतो प्रधान होगी। वहाँ कोई भी चीज़ दुख देने वाली या कम रेंज की या कुछ ऐसा होगा नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि मनुष्य आत्मा आधार है। राइट। यदि मनुष्य आत्मा यदि तमो प्रधान है, अपूर्ण है, विकारों में है, अपवित्र है, तो यहाँ के साधन सुविधा भी उसी अनुसार नुकसान कारक मिलते हैं। लेकिन सतयुग की दुनिया में जब आत्मा सत्व प्रधान है, प्रकृति सत्व प्रधान है, दुनिया सत्व प्रधान है, संपन्न दुनिया है, सतयुग की दुनिया है, जो स्वयं परमपिता परमात्मा ने जो स्थापन की, हर चीज मनुष्य आत्मा के आधार पर होता है। तो दुनिया में जी कहते हैं भले कितना भी, लेकिन आधार मनुष्य आत्मा है। हाँ जी, आत्मा जैसे, तो इसी के आधार पे प्रकृति भी सत्व प्रधान बनती है और जो जीव जंतु सब कुछ सारा यूनिवर्स ही बदलता है मनुष्य आत्मा के आधार पर। तो बाबा ने कहा यदि अच्छी है, यदि हमारी स्थिति है सत्व प्रधान स्थिति, सामग्री भी अच्छे से अच्छी मिलती है, अप्राप्त कोई वस्तु पर नहीं मिलती है। क्योंकि अप्राप्त वस्तु मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं महसूस होगी, ना तन के कोई चीज़ की कमी महसूस होगी, ना मन में भरपूरता रहेगी। धन की भरपूरता तो है ही है। तो बाबा हमको सतयुग की दुनिया में आज के हिसाब से ले जा रहे हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं आता ही हूँ श्रेष्ठाचारी सत्व प्रधान निर्विकारी मत वाले बनाने के लिए। तो बाबा खास ऐसा है, आज की मुरली में हम बच्चों को खास ज्ञान हम बच्चों को पूरा दे रहे हैं कि सतयुग की दुनिया क्या है, कलयुग की दुनिया क्या है, और उसका आधार है मनुष्य आत्मा। वो जैसा पुरुषार्थ करती, जैसा बनती है, उसी अनुसार उसको मिलते। आगे आप। हाँ, जैसे आपने कहा तो बराबर है, सती आत्मा सतो प्रधान है तो सतयुग है। कलयुग बना कैसे? आत्माएं तमो प्रधान बनी। शिवानी दीदी भी बोलते कलयुग किसने बनाया? हम नहीं बनाया। हमारे संकल्पों में जैसे जैसे तमो प्रधानता आ गई तो ऐसे ऐसे सृष्टि भी, और ये फैक्ट ही है। बाबा कहता है मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। कितना ऊंचा श्रीमत है कि जिससे मनुष्य से देवता बनते हो। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। गीता का ज्ञान जो बाबा प्रैक्टिकल में अभी सुना रहा है, सत्य ज्ञान, तो यह है गीता का ज्ञान। और राजयोग बाबा के साथ यो, वो भी कितना सिंपल रीति से, हालांकि दुनिया में इतना कॉम्प्लिकेटेड करके रख दिया इसको। बाबा कहते इतना सिंपल है। राजयोग माना मन मना भव, राजयोग माना मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझकर बाबा को
याद करो, तो तुम संपूर्ण पावन बन जाते हो। और फिर पावन के लिए आगे बाबा कहता है कि सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है। क्यों? तो क्योंकि वहाँ मनुष्य सतो प्रधान है। या संगम युग पर हम पुरुषार्थ करते हैं, सतो प्रधान बनते हैं। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं, कुछ भी कहीं से मंगाना नहीं पड़ता है, जरूरत ही नहीं किसी चीज की। फिर बाबा कहता है कि बाबा इस शरीर द्वारा समझाते हैं। ये बाबा कहते हैं हमेशा बुद्धि में रखो कि शिव बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा भले बैठे हैं, लेकिन उसके शरीर में अंदर शिव बाबा बोल रहा है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा भी इनमें है। दोनों आत्माएं बैठी है, शिव बाबा की भी और ब्रह्मा बाबा की। और बाबा ने ये भी बता दिया कि ब्रह्मा बाबा भी बोल सकता है, बीच बीच में ब्रह्मा बाबा, इसमें तुमको मूंझने की जरूरत भी नहीं है। हाँ हाँ, तो बाबा कहता है ऐसे समझो कि शिव बाबा की ही श्रीमत है। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है, इस निश्चय में ही रमन करना है। शिव बाबा है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ा रहे, और ये सारा ज्ञान तो उसमें ही बाबा कहते हैं उस निश्चय में रमन करना चाहिए। बच्चों को समझाया गया है, यह है सर्वशास्त्रों शिरोमणि गीता का ज्ञान। ये जो मुरली है ये वास्तव में सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता का ज्ञान है, जो प्रैक्टिकल गीता का एपिसोड अभी संगम पर चल रहा है। बाप भी खुद कहते हैं मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। फिर बाबा आगे अपना परिचय देते हैं कि बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। गायन है उसके लिए, सतचित आनंद स्वरूप, वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो झाड़ भी मनुष्यों का होगा। यह है चैतन्य क्रिएशन। जैसे बाबा कहते हैं आम का बीज है तो आम का झाड़ है, तो ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो झाड़ भी मनुष्यों का झाड़ है। तो यह है चैतन्य क्रिएशन। यह तो चैतन्य बीज रूप है, उनमें सारी सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है, क्योंकि चैतन्य। हाँ चैतन्य है। बाबा कहता है वो आम का बीज भी अगर चैतन्य होता तो वो भी बता देता कि ऐसे ऐसे लगाया गया और ऐसे ऐसे पूरा वृक्ष और फल आए ऐसे। तो बाबा कहते हैं ये बाबा जो है शिव बाबा, ये मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है, इसलिए इसकी उत्पत्ति, पालना और फिर विनाश, परिवर्तन कैसे होता है ये बाबा खुद समझाते हैं। यह बहुत बड़ा झाड़ खलास हो फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, यह है गुप्त। और प्रकृति का नियम है, झाड़ पुराना हो गया वो गिरेगा ही गिरेगा, और फिर नया झाड़, नया कलम उसमें से लगाया जाता है। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आए हैं, तुम जानते हो यह कलम लग रहा है। यह नया पुराना झाड़ तमो प्रधान जड़जड़ीभूत हो गया, इसलिए इसको गिरना ही है, और नए का कलम बाबा ने लगाना चालू लगा दिया है। बीज की कितनी महिमा है, यह तो चैतन्य है ना, फिर पत्ते भी निकलते हैं, उन्हों की महिमा भी होती है। और देखो अब जब बीज से पत्ते निकलते हैं तो कितने सुंदर होते हैं, कितने कोमल और कितने मुलायम सुंदर, और उसका आकर्षित करने। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ये जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप शिव बाबा है, इसमें से जो पत्ते श्री राधे और श्री कृष्ण पहले पत्ते निकलते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं उनकी भी इतनी महिमा होती है। मूल बात है, बाबा कहते हैं मूल बात है कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं और इन जैसा बनना है, देवी देवताओं जैसा, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा कि सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? निराकार शिव पर। हाँ, तो बाबा कहते हैं जरूर शिव बाबा के होंगे, जो बीज रूप है, जो सबका माता पिता है संपूर्ण सृष्टि का। फिर उसके बाद पहली क्रिएशन के मंदिर होंगे, लक्ष्मी नारायण श्री राधे श्री कृष्ण। तो बाबा फिर बाबा कहते हैं आज तो फिर तत्वों की भी पूजा करने लग गए, वो अलग चीज है। फिर बाबा आज जैसे कल भी बाबा ने कुमारियों के लिए खास कहा था
कि कुमारी अगर ज्ञान में यथार्थ रूप से चले तो बहुत उन्नति कर सकते हैं। फिर आज बाबा कहता है कि भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं, कुमारों को नमन नहीं करते, फीमेल को नमन करते हैं। मेल को नमन क्यों नहीं करते? क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है। कितनी बड़ी बात। हाँ जी, हाँ जी। जिसको दुनिया ने नारी नरक का हाँ ठुकरा दिया था, स्वयं भगवान आकर उनको स्वर्ग का द्वार बनाते। बिल्कुल, है ना। कल भी बात आई थी ना कि भाई जैसे कन्या होती है कितना पवित्र होती है तो उसको सब नमन करते हैं। हाँ जी। तो ऐसे ही कन्याओं माताओं को बाबा ने पूरी यज्ञ की बागडोर सौंपी है। हाँ जी, जो संसार में सबसे ये जो संस्था है, जो इतनी बड़ी संस्था है जो कन्याओं माताओं द्वारा चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बाबा कहते हैं कन्याओं को इसलिए नमन करते हैं क्योंकि इस समय ज्ञान पहले फीमेल को मिलता है, माताओं को। और बाबा के कार्य में बढ़ चढ़कर पहले से ही, आज भी है लेकिन स्टार्ट से भी, आप पुराने बाबा के फोटो देखिए। हाँ। तो उसमें 90% आपको माताएं बहनी ही मिलेगी, जो पुराने एकदम फोटो। और एक और बात है, ये माताएं बहनों को जो भगवान ने आके रखा है, हाँ जी, इसके आधार पे यज्ञ जो है निर्विघ्न चल रहा है। हाँ, और आगे बढ़ रहा है। ये वो चतुर्सुजान भी है ना, वो तो बुद्धिमानों का बुद्धि है। ब्रह्मपुत्रा नदी है सबसे बड़ी, जो कलकत्ता तरफ जाकर सागर में मिलती है। तो बाबा यहाँ कह रहा है कि ये है ब्रह्मपुत्रा, और इसमें ये परमात्मा का अवतरण माना मेला ये हाँ, ये है ज्ञान सागर और ज्ञान नदी का मेला, आत्माओं और परमात्मा का मेला। तो बाबा कहते वास्तव में सच्चा मेला ये है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन कैसी होती है, यह गुह्य बातें समझने की है, जो हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो इस प्रकार से फिर आगे बाबा कहता है साइंस की मुख्य चीज है एटॉमिक बॉम्ब्स, जिससे इतना सारा विनाश होता है। कैसे बनाते होंगे? बाबा को भी आश्चर्य लग रहा है। फिर बाबा ही उत्तर भी दे रहा है कि बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामानुसार ज्ञान होगा, और वो जब समय आता है तब वो ज्ञान इमर्ज होता है। बाकी उसमें वो है, बीज में समाया हुआ है वो ज्ञान। तो बाबा कहते हैं जब समय आएगा तो उनमें वो ज्ञान आ जाता है और वो क्रिएट कर देते हैं, और आज उसके परिणाम हम देख ही रहे हैं दुनिया में। तुम इस नॉलेज से देवता बन जाते हो, इसमें इससे ऊंच कोई है नहीं, कोई नॉलेज इससे ऊंच नहीं। यह है वह है दुनिया में जो साइंस आदि की नॉलेज, बाबा कहते हैं वो सारी नॉलेज है माया की नॉलेज, जिससे विनाश होता है। वह लोग साइंटिस्ट आदि मून में जाते हैं, खोजते हैं। तुम्हारे लिए बाबा कहते हैं कोई नई बात नहीं है। हम जानते हैं कि ड्रामानुसार ये सब वो नहीं, ये सब माया का पॉम्प है, और आखिर ये सब विनाश के ही निमित्त बनेंगे। और बाबा अपना स्थापना का नया कलम बाबा ने लगा दिया है। फिर सार में बाबा कहता है कि गुप्त ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि कोई टीचर, हम टीचर का नाम थोड़ी जपते रहते हैं, हमको तो पढ़ाई पढ़नी है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मंदिरों में पूजा, ये चित्रों को देखने की, या शिव बाबा, यहाँ भी बाबा भी हमको कहता है कि शिव बाबा को सिर्फ शिव बाबा कहने के, जो ज्ञान दिया वो तुमको धारण करना है, तब परिवर्तन होगा। बाकी ऐसे देखने से और उससे नहीं होगा। सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती, इसी नशे में रहना है कि इस नॉलेज से बढ़कर जो बाबा ने हमको ज्ञान दिया, इससे बढ़कर ज्ञान कोई हो नहीं सकता। फिर वरदान भी बहुत सुंदर है कि एक बाप दूसरा न कोई। इस स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई। एकाग्रता इसी से आएगी, इसी पाठ से आएगी, इसी पाठ से निरंतर याद भी रहे। हाँ जी, हाँ जी। और ये एक बाप दूसरा न कोई, दूसरा न कोई कहने का बाबा का ये भाव नहीं कि दूसरा देहधारी वगैरह नहीं, हर चीज बहुत गहराई है। हाँ,
व्यक्ति वस्तु वैभव तीनों चीजें आ गई जो परमात्मा से आपको विमुख कर दे या दूर ले जाए। बाबा कहते हैं एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ निरंतर याद रहे तो स्थिति एक रस बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स है, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहे, यह है उस समय की कमाल जिस समय कोई खींच रहा हो। व्यक्ति ज्ञान है, समस्या, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ज्ञान के पॉइंट्स है, लेकिन बाबा कहते हैं पॉइंट स्वरूप बनना है। जैसे बिंदु रूप या फुल स्टॉप वाली जो पीछे मुरली चली, तो फुल स्टॉप वाली बात जो बाबा कहता है कि उस समय की कमाल की जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो, कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी कोई वायुमंडल, यह तो होगा ही, लेकिन सेकंड में सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा के वरदानी। और ये होगा तभी जब एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का होगा। फिर स्लोगन है नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज के कवच पहन लेंगे तो हार नहीं खाएंगे। और अव्यक्त इशारा जो इस मास का चल रहा है कि अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अभी आप सब ऐसे मुक्त बन, मास्टर मुक्तिदाता बनो जो सर्व आत्माएं प्रकृति भक्त मुक्त हो जाए, सभी मुक्त हो जाए। इस पर हम मुक्त होंगे तो सब मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं आप सूक्ष्म बंधनों से मुक्त हो जाए। इसके लिए भी बहुत काल का अभ्यास, बिल्कुल अभ्यास चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, सब चीजें। क्योंकि एक तो देह से मुक्त, देह के संबंधों से मुक्ति का अनुभव, मतलब एक मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, इससे परे सब बातों से तो हम दूसरों को 2 दिन पहले मुरली में आता है रियल को रियलाइज करो, तब मुक्तिदाता हम बन पाएंगे। ठीक है। ओम शांति। शांति।